एक जरूरी बात हम इस चर्चा में भूल रहे हैं जिसका उल्लेख होना चाहिए। क्या अक्सर बोला जाता था कि दोनों चुनावों में जो बड़े चुनाव हुए लोकसभा के 2014 के और 2019 के, वहां पर सारा विपक्ष बनाम मोदी और सारा ध्यान केंद्रित कर दिया। कई अपशब्द बोले गए नरेंद्र मोदी के खिलाफ और फलस्वरूप क्या हुआ, उसका फायदा भाजपा को मिला, नरेंद्र मोदी को मिला। जनता ने और बढ़ चढ़कर प्रचंड बहुमत दिया 2019 में 2014 के मुकाबले। यही गलती यहां भाजपा कर जाती है 2022 के चुनावों में। एक मिनट राहुल ऐसी ये गलत बात है। अरे यार सुन लो, एक मिनट बीच में मत बोलो, गलत बात है। तुम्हारे समय में बोल नहीं रहा था। पहले बोलो ना, बीच में बोल रहे हो। ढंग से बोलो, तुम तुम्हें सिखाने के लिए आए हो यहाँ पे। तुम ढंग से बोलो विपिन शर्मा, तुम ढंग से बोलो। अगर तुमको पैनल में भाग लेना नहीं आता है तो अपना सीख लो। तुमसे मैं चर्चा सीखने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे चर्चा सीखने नहीं आया। नहीं, तुम मुझे भी किस फर्क का जवाब देना आता है विपिन शर्मा। बोलना चाहता हूँ, एक मिनट। हाँ तो शांति से सम्मान दीजिएगा, सम्मान मिलेगा। सम्मान नहीं दीजिएगा, कहाँ से मिलेगा? आप सम्मान लो ना। मैं चर्चा को सार्थक रहने दो, अब बीच में मत बोलो। चर्चा को सार्थक आप जब बोल रहे थे, आप सबके बीच में बोल रहे हो। आप हैं क्या? नहीं एंकर, तो मेरे को तो बोलने दो। चलिए दर्शकों का सम्मान करिए। आइए, मैं ये बात बोलूंगा कि यहाँ पर एक सीख लेनी चाहिए कि जो 2019 का चुनाव हुआ, भाजपा ने वही गलती करी जो विपक्ष करता आया। सारी ताकत लगा दी, ध्यान केंद्रित कर दिया एक विशेष व्यक्ति के खिलाफ। यहां पर भी 2022 का जो चुनाव हुआ, एक मिनट पहले बात पूरी सुन लो। ये गलत बात है, पूरी पहले बात सुना करो आप। 2022 का जो चुनाव था, सारा ध्यान केंद्रित कर दिया अरविंद केजरीवाल की तरफ। अरविंद केजरीवाल और यहाँ पर बोला मनीष सिसोदिया, यहाँ पर इससे काम नहीं बनने वाला। यहाँ पर आपने सारे स्टार प्रचारक लगा दिए मैदान में, सारा ध्यान केंद्रित कर दिया। ऐसे काम नहीं बने। 2019 का चुनाव कोई सामान्य लोकसभा का चुनाव नहीं था। अरे भाई मैं वो बात नहीं कराइए ना। एक मिनट, गुजरात का आपने अरे मैं बात पहले बात तो सुनो। आप बात तो सुनो मेरे। स्थिति देखेंगे, मैं वो तुलना नहीं कर रहा। आप बात नहीं समझ रहे। 2007 में आखिर क्यों 127 आप पहले धैर्य रखिए, पानी पीजिए, धैर्य रखिए। मैं तुलना नहीं कर रहा लोकसभा और विधानसभा की, जो आपने उनको बोला कौशल कांत जी को। मैं ये बात कर रहा हूं रणनीति की। पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, विचार। पहले आप बीच में बोल पड़े। मैंने ये बोला कि जो गलती रणनीति में हुई, वही गलती आज भाजपा कर रही है। तो यहां पर तो आत्ममंथन करने का विषय है। और ये यहां पर इस बात से निश्चित बात है कि वो एक उनको संतोष मिलेगा कि यहां पर कम से कम 2015 वाला हिसाब नहीं हुआ जब सुपड़े साफ हो गए, या उसके बाद जो पश्चिम बंगाल में हुआ, वहां पर भी दमखम से पूरे स्टार प्रचारक के साथ भाजपा निकले थे, बोले थे दोहरा शतक लगाएंगे और 100 से भी नीचे आ गए। आप कहना क्या चाहते हैं? कहने का मतलब क्या है? रणनीति पे बहुत कुछ निर्भर करता है। लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव, यहाँ पर रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है। जनता की नब्ज को पहचानने की आवश्यकता है। यहाँ पर सारा ध्यान केंद्रित कर दिया आपने। अरविंद केजरीवाल वीडियो वॉर्स आए, वो अलग जांच का विषय है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा इस समय। यहां पर मुद्दा यह है कि अगर 2024 की सारे राजनीतिक दलों को तैयारी करनी है तो यहां पर रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, जनता की नब्ज को पहचानना पड़ेगा और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। खासतौर पे कांग्रेस को भी। कांग्रेस का तो स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। मैंने उस चीज का भी वर्णन करा। मैंने बोला दिल्ली का स्वर्णिम दौर था 1998 से लेकर 2013 का दौर, क्यों नहीं उसको दोबारा दौर को ला सकते।